नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है परिवर्तन। मम्मी, आखिर आपको हो क्या गया है? जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हो। अविका भुन भुनाती हुई अपने कमरे में चली गई और ज्ञान गहरी सांस लेकर अखबार बगल में रखकर टहलने चले गए। विशाल अपनी गर्दन यूं हिलाते चला गया, मानो कह रहा हो कि मम्मी आपसे तो बात करना ही बेकार है। तृप्ति अकेली बैठी सोचती रही कि आखिर छोटी सी बात को इतना तूल उसने दिया ही क्यों। अच्छे खासे बैठे सब हंस बोल रहे थे। अविका और विशाल अपने कॉलेज के दोस्तों के अजीबोगरीब किस्से सुनाने लगे कि कैसे अविका की सहेली ने अपने बॉयफ्रेंड को बेवकूफ़ बनाकर उससे सभी को पार्टी दिलवाई और खर्चा करवाया। तृप्ति अच्छी खासी बैठी किस्सा सुन रही थी कि अचानक आज की पीढ़ी पर कटाक्ष और उनके तौर तरीकों पर अपनी आपत्ति जाहिर करने लगी। मजाक मजाक में बात बढ़ गई और तृप्ति अपनी नैतिकता भरी बातों का बोझ उन पर डालने लगी। तृप्ति देर तक बैठी सोचती रही कि आखिर क्यों वो रोज अपने बच्चों से यूं उलझ पड़ती है, पर क्या करे, वह भी बड़े होते बच्चों की गलत बातों का समर्थन तो नहीं कर सकती। पहले बच्चे अपनी हर बात उसे बताते थे और वो भी कितने प्यार से उन्हें समझा देती थी, पर अब पता नहीं उसका धैर्य कहाँ चला गया है। हर समय अविका और विशाल की चिंता होती है। उम्र भी ऐसी है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। शाम को डिनर टेबल पर भी सब चुपचाप खाना खा रहे थे। सबकी चुप्पी उसे अखर रही थी। तभी फोन की घनघनाहट ने शांति भंग कर दी। अविका फोन पर चहक रही थी। अरे वाह नानी, बड़ा मज़ा आएगा, मेरे जन्मदिन पर आप आ रही हैं, अभी सबको बताती हूँ। मम्मी पापा, नानी आ रही हैं परसों। तृप्ति ने अविका से रिसीवर ले लिया और अपनी माँ से बतियाने लगी। माहौल बदल चुका था। अविका तथा विशाल नानी के आने की तैयारी में लग चुके थे। नानी मेरे कमरे में सोएंगी। नहीं नहीं मेरे। अच्छा चल तू अपना बिस्तर नीचे लगा लेना, अविका विशाल से कह रही थी। तृप्ति की आंखों में नींद नहीं थी। कितना अच्छा लगेगा। माँ के आने की खबर से वह एक अजीब से सुकून से घिर गई। दूसरे दिन भोर में ही आंखें स्वतः खुल गईं। शरीर में स्फूर्ति थी, वरना और दिन होता तो शारीरिक शिथिलता उसके चेहरे पर बनी रहती। विश्वास नहीं होता कि जब बच्चे छोटे थे तो वो कैसे उनकी अलग अलग फरमाइश पर थिरकती रहती थी। दोनों की अलग अलग पसंद के टिफ़िन, ज्ञान का हमेशा सादा नाश्ता, 3 फरमाइशों पर रसोई में काम होता था। बड़े होते बच्चों के साथ धीरे धीरे थकान कब सिर उठाने लगी उसे पता ही न चला। अविका कभी कभी मदद करने की कोशिश भी करती तो उसके काम करने का रवैया तृप्ति को पसंद नहीं आता। उसकी टोका टोकी से आहत अविका रसोई से बाहर आ जाती और तृप्ति झुंझलाती हुई किसी तरह काम निपटाती। लेकिन आज माँ के आने की खबर ने मानो शरीर में ऊर्जा का संचार कर दिया हो। घर की नए सिरे से चाक चौबंद व्यवस्था हो चुकी थी। माँ को क्या क्या पसंद है इसकी सूची मन ही मन बन चुकी थी। मम्मी का मूड अच्छा देख अविका पूछ बैठी, मम्मी इस बार मैं अपना बर्थडे बाहर सेलिब्रेट कर लूँ? नहीं अविका, घर में ही करेंगे। और प्लीज़ ज़रा अपनी ढंग की सहेलियों को बुलाना। इस बार नानी भी होंगी तो थोड़ा ध्यान रखना। मम्मी मेरी सभी सहेलियाँ ढंग की ही तो हैं, आपको ही पता नहीं क्यों उनसे प्रॉब्लम होती है। कहती हुई अविका वहाँ से चली गई। दूसरे दिन का
नज़ारा रोज से अलग था। नानी के घर आने से घर में रौनक थी। दोनों बच्चे उन्हें घेरे बैठे थे। नानी, ये देखो, हम लोग पिकनिक पर गए थे। ये मेरी सहेली नताशा कितनी स्मार्ट है ना। अरे मुझे तो सबसे जोरदार मेरी पोती लग रही है। पर ये बता, तू यह पहन के क्या गई है पिकनिक पर? सलवार सूट? तुझ पर तो जीन्स जचती है। सुनकर अविका ने कटाक्ष भरे नज़रों से अपनी मम्मी को देखा। उसे याद आया उस दिन उसने जीन्स के ऊपर कसा हुआ टॉप पहना तो तृप्ति ने उसके ड्रेस सेंस को लेकर कितना भाषण दिया था। आहत अविका ने गुस्से में सलवार कुर्ता पहना और पिकनिक पर चली गई। तभी तृप्ति ने पूछा, माँ, आज डिनर में क्या बनाऊं? अविका और विशाल तुरंत बोल पड़े, नूडल्स। तो तृप्ति ने आंखें तरेर दी। ठीक तो है तृप्ति, आज दोपहर का खाना इतनी देर से खाया है, ज़्यादा भूख भी नहीं। ऐसा कर, नूडल्स बना ले, थोड़ी थोड़ी सब खा लेंगे और गप्पे मारेंगे। नानी, नूडल्स? बच्चे आश्चर्य से बोले तो शारदा जी हंस पड़ी। तुम्हारे नाना को बहुत पसंद है, हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर बनाती हूँ मैं। क्या माँ, आप भी? और क्या, नूडल्स के विज्ञापन में पता नहीं क्यों सिर्फ बच्चे दिखाते हैं। अविका व विशाल हंस पड़े। उन्हें खूब मज़ा आया शारदा जी की बातों में। अविका किसे किसे बुला रही है अपने जन्मदिन पर? अविका कुछ कहती इससे पहले तृप्ति माँ से पूछ बैठी, क्या क्या बनाऊँ उस दिन? तृप्ति, घर में इतना झंझट क्यों कर रही हो? होटल वगैरह में कर लो, व्यर्थ की भागदौड़ से बच जाओगी। सुनते ही अविका उछल पड़ी। शारदा जी ने जन्मदिन की जिम्मेदारी विशाल और अविका को एक निश्चित बजट के साथ सौंप दी, जिसे दोनों ने बखूबी निभाया। शाम को तृप्ति ने माँ की दी हुई नीली साड़ी बड़े मनोयोग से पहनी तो सभी ने दिल खोलकर तारीफ की। सभी खुश थे। अविका का जन्मदिन खुशी खुशी निपट गया। शारदा जी उसके सभी दोस्तों से गर्मजोशी से मिली। आज तृप्ति को भी कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। कितनी प्यारी तो हैं इसकी सहेलियाँ, वो सोचने लगी। इसी तरह हंसी खुशी एक हफ्ता कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। शारदा जी के वापस जाने को 2 दिन ही शेष रह गए थे। माँ के जाने की कसक तृप्ति के चेहरे पर झलकने लगी थी। इन दिनों बेटी के भीतर पलती कश्मकश को शारदा जी की अनुभवी आंखों ने पढ़ लिया था। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी बेटी की शंका आशंकाओं को वह भाप गई थी। आखिर इन बेचैनी भरे दिनों से वो भी तो 2-4 हुई थी जब तृप्ति तेजी से बढ़ रही थी और बेटा तरुण अपने कैरियर के जद्दोजहद में लगा हुआ था। उस समय शारदा जी भी तो शारीरिक व मानसिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही थी। उम्र का यह दौर कितना मुश्किल होता है। आज तृप्ति उसी उम्र के दौर में है। उसकी शारीरिक थकान और मानसिक उद्वेलन का आकलन वो माँ होने के नाते भली भांति कर सकती हैं। दूसरे दिन शारदा जी ने अविका के हाथों का बना खाना खाने की इच्छा जाहिर की। अविका उत्साहित थी, लेकिन तृप्ति परेशान सी नजर आने लगी तो माँ ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। क्यों चिंता करती है, वो कर लेगी सब। मम्मी, सच में मैं सब अच्छे से करूँगी और आपकी रसोई भी साफ रखूँगी। आप बस मेरा काम होने तक आना मत। तृप्ति, उस पर भरोसा करो। आज ये जो भी और जैसा भी बनाएगी हम सब खाएंगे और तारीफ भी करेंगे। क्यों अविका? दुविधा में पड़ी तृप्ति माँ के पास बैठ गई। तभी शारदा जी के स्नेह भरे स्पर्श ने उसे अंदर तक भिगो दिया। मेरी बिटिया कुछ परेशान और थकी थकी सी लगती है। माँ की बात पर तृप्ति हंसते हुए बोली, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है। धीरे धीरे तृप्ति अंतर्मन की गहराइयों में दबी अपनी आशंकाओं को
माँ के साथ साझा करने लगी। बातों बातों में तृप्ति ने अपने मन की बात बताई। माँ, अविका और विशाल की चिंता लगी रहती है। जमाना कितना बदल गया है, उनकी सोच हमेशा सकारात्मक दिशा में बढ़े, बस इतना ही चाहती हूँ। देख तृप्ति, हर पुरानी पीढ़ी आने वाले नए युग के तेज रफ्तार से आशंकित रहती है और नई पीढ़ी के कदम उस रफ्तार के साथ तालमेल बिठा ही लेते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। उम्र के इस दौर से सब गुजरते हैं। तेरा बात बात पर बेवजह चिंता करना, झुंझलाना, अपनी समझ पर बच्चों का यूं अतिक्रमण करना तुझे कितना परेशान कर देता होगा, ये समझती हूँ मैं। पर देख, अब बच्चे छोटे नहीं रह गए, बड़े हो रहे हैं। उनका अपना अनुभव और समझ उनमें पनपने दे। जहाँ तक मैंने देखा है, दोनों समझदार हैं। अब उन पर जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपना ठीक नहीं है। बच्चों को हमेशा बड़ों की तरह टोकोगी तो वो तुमसे दूर होते जाएंगे। ये उम्र तो उन्हें अपना दोस्त बनाने की है, तभी वे अपनी बातें और समस्याएं तुमसे शेयर करेंगे, वरना बात बात पर टोके जाने के डर से वे तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। बच्चों का उचित मार्गदर्शन करो, पर इतनी दखलंदाजी भी मत करो कि वे तुम्हें अपना सबसे बड़ा आलोचक मानकर दूर हो जाएं। परिपक्व होते बच्चों की सोच और तौर तरीकों में परिवर्तन तो आएगा ही, और ये अनवरत चलता भी रहेगा। तुम ही सोचो, उम्र के साथ साथ तुम्हारी सोच में भी कितना परिवर्तन आ चुका है। अपने और बच्चों के बीच अविश्वास की दीवार तोड़ो, उनकी बात शांतिपूर्वक सुनो और अपना फैसला तुरंत मत सुनाओ। तुम्हारे बच्चे उम्र की उस दहलीज पर हैं जिसमें वे अपने लिए कुछ आज़ादी चाहते हैं। उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर दो। अपने ऊपर चढ़ा बड़प्पन का लबादा उतार कर उनके साथ कभी कभी ठहाके भी लगाओ। तुम्हारा बचपना जब बाहर आएगा तो वे दोस्तों की तरह तुम्हारे करीब आएंगे। वातावरण गंभीर हो गया था कि तभी माँ विषय को बदलने के अंदाज में पूछ बैठी, अब जरा ये बताओ कि अपने शरीर का क्या हाल कर डाला है, कितना वजन बढ़ गया है, मालूम भी है तुम्हें? झेंपती हुई तृप्ति बोली, माँ, उम्र के साथ थोड़ा परिवर्तन तो आएगा ही। देखो बिटिया, स्त्री का शरीर तो बना ही परिवर्तन के लिए है, पर जितना अपने मन और तन को नियमों से बांधोगी उतनी ही आसानी से इस बदलाव को स्वीकार कर पाओगी। मैं और तुम्हारे पापा अभी भी कुछ दूर तक सैर को जरूर जाते हैं, तो तुम भी प्राणायाम और कुछ नियमित व्यायाम जरूर करो। अगर दिन भर का कुछ समय अपने लिए नहीं निकाला तो क्या फ़ायदा। रचनात्मक कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखो। बच्चों को सिखाने की चिंता के साथ खुद भी कुछ नया करने का जज्बा पैदा करो। तब देखो तुम्हारा नज़रिया कैसे बदलता है। परिस्थितियों को विषम हम बना देते हैं, जबकि वो इतनी जटिल नहीं होती हैं। जिस दिन तुम्हारे सोचने विचारने का नज़रिया बदला, समझो आधी कठिनाइयाँ टल गईं। इस समय ज्ञान को भी उसके हिस्से का समय दो। माँ की बातें उसके मन की गांठों को एक एक कर सुलझाती गईं। अपनी ओर कृतज्ञता से देखती तृप्ति को माँ ने गले लगा लिया। तभी अविका ने ऐलान कर दिया कि खाना तैयार है। तृप्ति तेज कदमों से रसोई की ओर चल दी। वहाँ पहुंचकर आश्चर्यचकित रह गई। कितना कुछ बनाया था अविका ने। ज्ञान और विशाल पहले से ही वहाँ मौजूद थे। साफ सुथरी रसोई देखकर लगा ही नहीं कि यहाँ अविका ने खाना बनाया है। संशय में पड़ी तृप्ति ने ज्यों ही कौर मुँह में डाला तो उसकी नज़र अविका पर पड़ी, जो उत्सुक निगाहों से माँ के चेहरे के हाव भाव पढ़ रही थी। तृप्ति ने इशारे से उसे बुलाया, फिर प्यार से अपनी बाहों में भरकर ढेर सारी अनकही प्रशंसा उसे पारितोषिक के रूप में दे दी। शारदा जी तो पहले ही अपनी नातिन के प्रति आश्वस्त थी। इधर ज्ञान और विशाल तारीफों के पुल बांध रहे थे।
तृप्ति के चेहरे की खुशी, प्रशंसा, भरोसा और विस्मय के मिले जुले भाव अविका को उल्लास से भर गए। तृप्ति आह्लादित थी। आज उसे अविका का एक अलग रूप दिखा था। शायद उसके स्वयं के बदले नजरिए से बहुत कुछ परिवर्तित हो गया था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।